समझदार औरत घर कैसे संभाल लेती है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मेरे व्लॉग को आप सबने पूरा वॉच करना है। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई मॉर्निंग का फजर की नमाज के बाद की मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई थी। तो आजकल आपको पता है कि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग कुछ चेंज हो गई है। तो 8:15 का टाइम था, तो मैंने अपनी बेटी को पहले स्कूल छोड़ा। उसके बाद यहाँ मैं आ चुकी थी पार्क में, और पार्क में कोई अच्छी वाइब आ रही थी, इतना कोई ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ था। तो यहाँ जब मैं इंटर हुई तो मुझे इतने प्यारे फ्लावर्स लगे। वैसे तो मैं रात में आती हूँ, पर रात में इतना मुझे ना नहीं सही लगता। जो मॉर्निंग की टाइम पार्क का जो पूरा जो मंज़र था, इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था। और मैंने यहाँ सारे फ्लावर्स देखे, इतने प्यारे लग रहे थे। ये सनफ्लावर था। और ना फिर मैं थोड़ी सी मैंने वॉक शॉक की, थोड़ा मैं बैठी, मैंने कहा थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की वॉक तो वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लेकिन मैं ना लेज़ी इतनी हूँ ना, मैं सुबह के टाइम उठती ही नहीं हूँ, और ना मतलब कि ना वॉक के लिए भी नहीं आती। तो मेरे पास एक वो था कि बेटी को छोड़ना था स्कूल, तो मैंने कहा चलो आज हम ना वॉक भी कर लेते। तो बहुत अच्छा मौसम था, और इतना मतलब हरियाली थी, इतना अच्छा लग रहा था। सारा लोग आ रहे थे वॉक के लिए, और ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो ये मैं इसको ना प्यार करने लग गई थी, तो मतलब भूखी थी बेचारी। तो यहाँ ना लोग आ रहे थे, और कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कुछ आ रहे थे। तो बस यहाँ ना बस मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी, और वॉक भी अपनी कर ली थी। और यहाँ की प्यारी सी कोयलें भी आ रही थी, और इनकी इतनी प्यारी आवाज़ लग रही थी। भाई मैं फिर घर आई, घर आके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, और बस उसके बाद मेरे काम जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। मैंने आज लगाने थे कपड़े, और कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो भाई आज मैं ना दोनों सर्फ को मिला के कपड़े धोंगी, और इससे मैंने ना ब्राइड और ना बॉर्नर सर्फ को दोनों को मिलाया, और इनको ना अच्छे से मैंने ना मशीन में डाल दिया। सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे, और इससे बहुत साफ़ सुथरे कपड़े धुलते हैं, और ना खुशबू भी बहुत अच्छी कपड़ों में से आती है। और जो भी कोई मेल वगैरह होता है, जो भी ज़्यादा, वो सारे दाग धब्बे बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाते हैं। तो मैं जब भी मतलब कपड़े धोती हूँ, तो दोनों सर्फ को थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और यहाँ ना पत्ती चीनी के डब्बे, उनको मैंने ना रिफ़िल करना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको धो लिया जाए। जब ये धुल जाएंगे, साफ़ सुथरे जो होते हैं स्पाइसेस के हो गए, या पत्ती चीनी के जो डब्बे हो गए, ये अच्छे लगते हैं साफ़ सुथरे। और ना मैंने ये सारे धो लिए थे। मैंने कहा जब ये ना ड्राई हो जाएंगे ना, तो मैं फिर ना नए सिरे से पत्ती चीनी को है ना इसके अंदर रिफ़िल कर लूँगी। और ये जो शीट है, ये लाजमी मैं धोती हूँ। मतलब कि जब जब मैं रोटी बनाती हूँ, या जब जब मैं पराठे बनाती हूँ, तो इसको धोती हूँ। फिर उसके बाद दोबारा धो के इसको मैं रख देती हूँ, और जब मैं इस्तेमाल करती हूँ इसको, फिर दोबारा मैं ना धो लेती हूँ। क्योंकि ये शीट ऐसी है कि ये मतलब एक साइड पे रखी रहती है, तो इसको लाजमी होता है कि धोना ना। तो यहाँ सारा मैंने ना अच्छे से सारे जो नाश्ते के बर्तन थे वो भी सारे मैंने धो लिए थे। और उसके बाद सारा मैंने सिंक को ड्राई कर दिया था, और सारी शेल्फ़ वगैरह को साफ़ करा। वैसे तो ये मैं हर टाइम ही साफ़ करती रहती हूँ, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन मैं ना फिर भी थोड़ा थोड़ा किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो इसी वजह से किचन मेरा माशाल्लाह से नीट और क्लीन रहता है, क्योंकि मैं रात में भी पूरा किचन को साफ़ करती हूँ। सारी जो शेल्फ़ वगैरह है, सारी चीज़ें हटा हटा के मैं ना सारा साफ़ करती हूँ। क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ हैं, और ना आटे के खुशके वगैरह भी थोड़े बहुत आगे पीछे रेज़े होते हैं, तो उनको मैं लाजमी साफ़ कर लेती हूँ। और ये होता है कि मैं किचन की थोड़ी थोड़ी चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ। अब जैसे ये स्पाइसेस के वो बॉक्स है, ये अंदर से तो बिल्कुल साफ़ है, और ऊपर से ये कि थोड़े हम जब यूज़ करते हैं तो निशान वगैरह जाते हैं। तो और यही ऑयल का है, ऑयल जब मैं यूज़ करती हूँ थोड़े निशान वगैरह होते हैं, तो इसको मैं लाजमी है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई आज मैंने ना चूड़ियाँ पहनी थी। मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि आप ना हाथों में दस्ताने और एक रिंग और ना चूड़ियाँ लाजमी पहनिएगा। तो मैंने उनके कमेंट्स को एक्सेप्ट किया, और मैंने चूड़ियाँ पहनी। तो वैसे मैं ना, मुझे इतना शौक़ नहीं है, मैं ज़्यादातर ब्रेसलेट वगैरह यूज़ करती हूँ, वही मुझे पसंद है। तो चूड़ियाँ मैं इतनी नहीं पहनती। तो भाई यहाँ आज मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई अपने तरीके से, और मैंने ये सारे ना मतलब प्याज को कटिंग कर लिया था। और आपको तो पता ही होगा कि जब चिकन कढ़ाई हम बनाते हैं, तो इसमें टमाटर और प्याज की मिक़दार ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ है ना बिल्कुल ना प्याज को मैंने कितना, आधा किलो से ऊपर, मतलब कि 3 पाव मैंने प्याज ली थी 1 किलो में ना। और यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया था, और यहाँ ना प्याज भी सॉफ्ट हो गए थे। मैंने इनको ब्राउन नहीं किया था, सिर्फ इसको ना सॉफ्ट करना था प्याज को। और अदरक लहसुन को मैंने इसके अंदर ना
डाल लिया था और अपने ना अदरक लहसुन के साथ इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटरों का इस तरीके से कटिंग करके रख लिए थे और ना उसके बाद ना मैंने ना सारे इसके अंदर ना डाल दिए थे। मैंने कहा ये ना मतलब प्याज के साथ टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सारे मैंने इसके अंदर डाल के इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ सारे जो गरम मसाले थे, जिसमें ज़ीरा हो गया और गरम मसाले जो सारे होते हैं वो ऐड कर दिए थे, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गया, और ये बेसिक मसाले जिसमें मैंने सिर्फ नॉर्मल से गोल वाली मिर्चें ली थी, कुटी हुई मिर्च और हल्दी और नमक। उसके अलावा मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड नहीं किया था। और साबुत धनिया, जब ये हमारा बिल्कुल कुक हो गया था, पक चुका था, एंड में मैंने इसके अंदर साबुत धनिए को कूट के वो ऐड कर दिया था। और ये ऊपर से मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, क्योंकि मेरे पास जो दरमियानी वाली हरी मिर्चें थी वो थी नहीं, छोटी वाली थी, तो मैंने इसलिए 2-3 इसमें ऐड कर दी थी। और इसमें अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी। और है ना मौसम भी कोई ना अच्छा हुआ था, और आपको पता है फिर से दोबारा ना सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ मेरे कुछ मतलब मेरे कुकिंग का काम से मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, और कपड़े भी मेरे एक साइड पे धुल रहे थे। तो यहाँ मैंने ना अपनी ना सारी डस्टिंग की रूम की, और घड़ी भी मेरी है ना मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी, क्योंकि वो ज़्यादातर मतलब रह ही जाती है, क्योंकि जब ये सामने चीज़ें होती हैं ये डस्टिंग हो जाती है तो फिर उस तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता। तो मैंने कहा आज मैं अपनी घड़ी को भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ बेडशीट मैंने बिछाई थी एक दिन पहले, तो बेडशीट साफ़ थी, गंदी नहीं थी। और अभी मेरे पास ना सच बात बताऊँ, अभी कोई बेडशीट की कोई वैरायटी नहीं है मेरे, बस वही जो थी पहले की वही चल रही हैं। अब इंशाल्लाह ईद आएगी तो मैं ईद पे न्यू बेडशीट लूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ बस मैंने ना रूम की झाड़ू लगाई, और गैलरी को मैंने धोना था। गैलरी में इतनी कोई डस्ट मट्टी वगैरह नहीं थी, मैंने कहा इसको धो लूँगी। और फिर मैंने अच्छे से फर्नेल वाला पोछा लगा लिया था। और ना मतलब वैसे तो टाइल्स के कलर इतने कोई लाइट है ना, तो ये बार बार ही मतलब पोछा लगता ही रहता है। और यहाँ मेरी सारी ग्रोसरी की चीज़ें मैंने जब चेक करी, तो यहाँ ना ये सारा ना साबुत धनिया गिरा हुआ था। तो मैंने कहा इसी बहाने इस जगह को भी सारा साफ़ कर लिया जाए। तो सारा मैंने इसमें ना डस्टबिन में इसको डाल दिया था। और ये सारे जो मसाले हैं, कस्टर्ड पाउडर, ये सारे मतलब ना थोड़े थोड़े से थे। और ना फिर मैंने कहा इनको ना मैं ना यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको अपना मैं हटा देती हूँ। और यहाँ सारी मैंने इसी बहाने सारी चीज़ों को भी चेक कर लिया था कि मुझे अब कौन सी चीज़ें लेके आनी है ग्रोसरी की, कौन सी चीज़ें नहीं लानी। तो यहाँ बस जो थोड़े थोड़े सामान थे वो रखे हुए थे, लेकिन अभी हमने लेनी है ग्रोसरी की चीज़ें। तो यहाँ मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, और ये जगह बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और ये जो मतलब जैम के जो बॉटल है, इनमें मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे मेथी दाना हो गया, कलौंजी हो गई, सौंफ हो गई, तो वो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। ये मुझे इजीली आराम से मैं उठा लेती हूँ और डाल लेती हूँ, सालन में मुश्किल नहीं होता। तो ये मैंने इन चीज़ों में रखी हुई। और ये बॉटल मैंने अभी ऐसी रफली रख ली है, जब किसी चीज़ में इस्तेमाल होगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छे से सारी ना ये डस्टिंग वगैरह कर ली थी। ये जगह भी मेरी मतलब साफ़ हो चुकी थी सारी। इसी जगह में सारी ग्रोसरी की चीज़ें वगैरह रखती, और इसी टाइम मेरा सालन भी रेडी हो चुका था। और ये आप देख सकते हैं कितना कोई ज़बरदस्त लुक आया, और बहुत मज़े का बना था सालन। और उसके बाद थोड़ी चाय की मुझे लगी, तो मैंने चाय बनाई अपने लिए और आराम से चाय पी शाम में, और थोड़ा मैं ड्रामा श्रामा देखा। उसके बाद ये ना ऊपर मैंने जाना था, कपड़े मेरे मतलब के सूख गए थे। ये मेरे दूसरे दिन का व्लॉग स्टार्ट हो गया था, और ये 8 बजे का टाइम था, सूरज निकल रहा था, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। और मैंने कहा कि सारे कपड़े सूख गए होंगे, क्योंकि सुनने में आया था बारिश होगी, तो मैं सारे छत पे कपड़े उतारने आ गई थी 8 बजे। तो बस यहीं तक था आपकी बहन का व्लॉग। पसंद आए तो आप लोगों ने ज़रूर पूरा वॉच करना है, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट्स करना तो लाजमी बनता है। मुझे आप लोगों ने अपनी दुआओं में ज़रूर याद करना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।